आज का हमारा टॉपिक रेवेन्यू मॉडल है। तो देखते हैं रेवेन्यू मॉडल में क्या होगा। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है। अब हमने इस चीज़ को नोटिस करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फिर्म किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेगी। ठीक है, किस तरह अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो हमने कैसे मॉडल क्रिएट करना है, किन किन चीज़ों को कंसीडर करना है जब भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फिल्म कोई प्रोडक्ट देना चाहे, कोई क्या कहते हैं, सर्विसेज देना चाहे कस्टमर को, कंज्यूमर को। तो वो उस कंज्यूमर और उस कस्टमर को कैसे सेगमेंट करे, कैसे सेगमेंटेशन करे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिले। तो इसका नाम रेवेन्यू मॉडल है। ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है किस तरह रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे। पहला आता है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करके। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग तो हम पुराने वक्तों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो है हम ऑनलाइन यानी कि गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मिंट के ऊपर, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसपे हम ओवर द इंटरनेट यानी कि या फिर वेब के ऊपर जाके एक्सेस करते हैं इनको इनको जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है। तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने पोटेंशियल कस्टमर, अपने टारगेटेड कस्टमर की तरफ आने के लिए और उनको अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए फ़ी देते हैं इन एप्लीकेशंस को। और ये एप्लीकेशंस उनके ब्रांड्स, उन कंपनीज के प्रोडक्ट को आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप इनको देखकर उस पर आप क्लिक करें और उनकी जो है वो आप फिर ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लें। जैसे कि हम फेसबुक पे देखते हैं, अलीबाबा, अमेज़ॉन, ये तमाम अपने प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहे होते हैं। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ऐसे टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं कि जो आप सोच रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो सामने चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसका नाम एडवर्टाइजिंग है, जो कि हम जो कंपनीज जो हैं, वो जो फॉरम्स हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्म ब्रांड्स हैं, वो इन पोटेंशियल कस्टमर, अपने टारगेटेड कस्टमर को अपने प्रोडक्ट, अपनी अवेलेबिलिटी, सर्विसेज को दिखाने के लिए इन एप्लीकेशंस को फ़ी पे करती हैं। और ये एप्लीकेशन उनके तमाम प्रोडक्ट्स को आपके सामने लेके आते हैं। तो पहला जो हमारे पास रेवेन्यू जो जनरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एडवर्टाइजमेंट से होता है। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि हम एक कंटिन्यूस एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है। हम फ़ी प्रोवाइड करते हैं, फ़ी देते हैं, उस फीस के बदले में हमें उस सर्विस का एक कंटिन्यूस एक्सेस मिल जाता है। ठीक है। यानी कि हम जो भी सर्विस लेना चाह रहे हैं, जो भी कंटेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस कंटेंट के मुताबिक हम जो है सब्सक्रिप्शन की चार्जेस देंगे, कुछ ना कुछ चार्जेस होगी। ठीक है। और फिर हम उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है। यानी कि हम नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, कंटिन्यूस एक्सेस होता है हमें उसके पास। हम कभी भी चाहें हम उस नेटफ्लिक्स को और जो है उस पर कोई मूवी, कोई फिल्म जो है हम वो इजीली देख सकते हैं, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन फीस दी होती है, यानी कि उसको सब्सक्राइब किया हुआ होता है। तो ये आसान है, कंटिन्यूस एक्सेस मिल जाता है हमें सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये सेकंड मॉडल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो नेटफ्लिक्स कंपनी है वो अपना रेवेन्यू जनरेट क्या कर रही है, सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर जनरेट कर रही है। थर्ड वन आता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी जो फिर्म है वो क्या करती है, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराती है। और आपका ट्रांजैक्शन जैसी होगा, आप उसके बदले में, उस प्रोडक्ट के बदले में, उस सर्विस के बदले में जिसका आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है, उसके बदले में आप उसको फीस दोगे। उसके बदले में उसकी अमाउंट होगा, कोई ना कोई फीस होगी, फीस तो नहीं, कोई ना कोई अमाउंट होगा, उसको आप पे करोगे तो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये तो एक ट्रेडिशनल वे है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फ़ी एक मॉडल जिसके थ्रू जो है जो कंपनीज है, जो फिर्म्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। फिर आता है सेल्स रेवेन्यू मॉडल। सेल्स रेवेन्यू मॉडल क्या है? यानी कि अपने गुड्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सीधा सीधा, सिंपल सिंपल, उसका हम सेल्स रेवेन्यू मॉडल के नाम से कहते हैं। यानी कि जो भी आपके गुड्स है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जिस सूरत में कर रहे हो, उसको आप सेल करोगे किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर को और उसके बदले में आपको वो पैसे देगा। तो ये सेल्स रेवेन्यू मॉडल है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीन आते हैं, कॉमन है। रेंटिंग आता है।
ठीक है। रेंटिंग में क्या होता है, आपको टेम्परेरी एक्सेस मिलता है किसी भी गुड का, किसी भी सर्विस का। जैसे कि चेक है, चेक पे हमें टेम्परेरी सर्विस एक्सेस मिल रहा होता है उस डॉक्यूमेंट का जो कि हमने उससे निकलवाया होता है फिल वक्त, ठीक है। तो हमें टेम्परेरी एक्सेस मिल रहा होता है। रेंटिंग का मतलब ही, रेंटिंग हम अपने उससे भी ले लेते हैं जो हम टीनेंट रखते हैं अपने घर पे, ठीक है। वो हमारे पास उस मुद्दत के लिए होता है, एक टेम्परेरी एक्सेस के लिए होता है, उसको हम अपना घर पूरा नहीं दे देते, है ना। और यूजेज फ़ी क्या होता है, यूजेज फ़ी होता है यानी कि जितनी यूज़ करेंगे उतना देंगे, यानी कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, है ना। यानी कि जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमें पे करना होगा, ठीक है। तो फीस इज़ प्रोपोर्शनल टू द यूजेज, यानी कि जितना यूज़ होगा उतनी फीस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड की जाएगी, जितना हम उसको यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें फीस देनी पड़ेगी। 1 घंटा यूज़ किया तो 1 घंटे की फीस देंगे, 2 घंटे यूज़ किया तो 2 घंटे की फीस देंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएशन फ़ी क्या होती है, यानी कि अगर मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन को आपस में ट्रांजैक्शन करा दूँ, यानी 2 ऑर्गेनाइजेशन का आपस में ट्रांजैक्शन करा दूँ, तो मैं जो बीच में उनके लिए फ़ीस लूँगा, तो ये होता है। यानी कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर मैं क्या कहते हैं कि कोई घर परचेज करना चाह रहा है और कोई घर खरीदना चाह रहा है, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलवा दूं, ठीक है, तो मैं जो है वो अपनी फीस लूँगा। भाई देखो, मैंने तुम्हें एक क्या कहते हैं बेचने वाले से मिलवाया है और मैं बोलूँगा भाई तुम्हें मैंने एक खरीदने वाले से मिलवाया, तो मैं बीच का एक बंदा बन गया। तो यहाँ पे ये होता है यानी कि ब्रिंगिंग टुगेदर 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाह रही थी लेकिन उनको उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं मिल रही थी, उनको उनका टारगेट कस्टमर नहीं मिल रहा था, उनकी रिक्वायरमेंट नीड वांट के मुताबिक उनको कस्टमर नहीं मिल रहा था। तो मैं एज अ इंटरमीडियरी काम करूँगा, बीच में आऊँगा और उन दोनों को आपस में मीटअप करा के मेरी जो फीस बनेगी, जैसे कि एयरबीएनबी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब रेवेन्यू स्ट्रीम होती है जो कि हमें कंसिडर करनी पड़ती है। ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं कैश जनरेट करने के लिए। यानी कि वो सोचती हैं, वो स्ट्रेटजी बनाती हैं कि हमें ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि हम कस्टमर को सेगमेंट जो हमने किया हुआ है, कस्टमर की जो सेगमेंटेशन किया हुआ है, कस्टमर को जो हमने डिवाइड किया हुआ है, उससे हम कैसे जनरेट कर सकें अपना कैश। इसका मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है, एक टैक्टिक्स होगी जो कि कंपनीज वाले यूज़ करते हैं, फिर्म्स यूज़ करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं कि वो कैसे जनरेट करें अपना कैश, क्योंकि उनका रियल अल्टीमेट मकसद तो यही है ना कि भी हमने कैश जनरेट करना है। तो जाहिर सी बात है हमने कस्टमर से ही जनरेट करना है, तो कस्टमर को सेगमेंट करके, कस्टमर को डिवाइड करके उससे कैसे पैसे निकलवाएं, किससे जनरेट करें क्या पैसे, उसका मतलब है रेवेन्यू स्ट्रीम, इस टेक्निक का मतलब है। अच्छा, अब प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, प्राइसिंग मॉडल ये होता है, ये भी एक टैक्टिक्स है, ये भी एक टेक्निक है जो कि हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं ताकि हम प्राइस को सेट कर लें। भाई कितनी प्राइस है, उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, ठीक है, जो कि आप दोगे उन तमाम कस्टमर्स को जो कि आपकी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, ठीक है। आपने जो भी प्रोडक्ट है आपकी जो भी सर्विसेज है उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। और जो ये था रेवेन्यू मॉडल, ये ओवरऑल बात कर रहा है, यानी कि हमने कैश कैसे निकलवाना है, कस्टमर को सेगमेंट करके उससे कैश कैसे निकलवाना है, ठीक है। ये हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। जो हमारा प्राइसिंग मॉडल है, प्राइसिंग मॉडल ये होता है कि हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कि हम दे रहे हैं कस्टमर को, उसकी प्राइस कैसे सेट करेंगे हम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइसिंग मॉडल। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई लेट्स प्राइस ऑन कॉस्ट, यानी कि जितना हमने कॉस्ट लगाया है उतना हमने प्राइस देना है, ये गलत है, ठीक है। यानी और दूसरी गलती क्या करते हैं, यानी कि अगर हमारा कोई कंपटीटर है ना, तो उससे कम रेट का दें या उससे ज़्यादा रेट का दें, ये भी गलती है, ठीक है। ऐसा भी हमने नहीं करना। और यानी कि जितना हमने उस पर कॉस्ट लगाई थी, जितना उसको बनाने में टाइम लगा और जितना उसको बनाने में कॉस्ट लगी, उस पे उसका प्राइस रखना है, उससे ज़्यादा उसका प्राइस रखना, ये भी एक गलत बात है, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजिक वे नहीं है प्राइस को सेट करने का। तो असल तरीक़ेकार क्या है, हमने इसको कार्टिस लगाया, यानी कि हमने कॉस्ट के ऊपर प्राइस को अप्लाई नहीं करना, हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी है कस्टमर को ये पता ना लगे कि भाई देखो इसने इतने इतने का बनाया और इतने इतने का मुझे सेल कर दिया, कस्टमर को इस चीज़ का फील ना आए, कस्टमर को उसके तरीक़ेकार का, यानी कि किस तरह आपने उसको प्रेजेंट किया है, उसकी क्या वैल्यू थी, उसका क्या वो कितनी प्रेशियस है, यानी कि आप जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ना कि आप कॉस्ट के ऊपर प्राइस लगा रहे हो। तो आपने वैल्यू के मुताबिक उसका प्राइस को डिसाइड करना है,
ये एक कॉमन स्टार्टअप मिस्टेक होती है जिसका हल ये होता है कि हम वैल्यू दें, वैल्यू प्रोवाइड करें कस्टमर को, तो वो जो कस्टमर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर होगा आपका। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक है।